झांसी विश्व मधुमेह दिवस, जो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस वर्ष डॉक्टर अंशुल अग्रवाल विनायक हॉस्पिटल झांसी द्वारा मधुमेह, डायबिटीज की रोकथाम, प्रबंधन और जागरूकता पर एक विशेष अभियान के साथ मनाया जा रहा है। मधुमेह एक ऐसी पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या जब शरीर प्रभावी ढंग से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में भी मधुमेह रोगियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है, जिससे इसे नियंत्रित करना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गया है। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल के अनुसार मधुमेह एक साइलेंट किलर है। ये हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और अंधापन जैसी गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, सही जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि से टाइप 2 मधुमेह को रोका जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है। जागरूकता ही पहला कदम है। विनायक हॉस्पिटल 14 नवंबर को मधुमेह के लक्षणों, जोखिम कारकों और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर एक निःशुल्क ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया, ताकि आयोजन चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अंशुल अग्रवाल है। मैंने MD मेडिसिन DM एंडोक्राइनोलॉजी की है, तो स्पेसिफिकली सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। डायबिटीज़, थायराइड व हार्मोन से डील करता हूँ। मैं अभी विनायक हॉस्पिटल झांसी में यह हमने कैंप का आयोजन किया है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पर। आज 14 नवंबर है, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो इस पर हमने आज फ्री शुगर कैंप लगाया हुआ है। इसमें कितने लोग मरीज होगा? करीबन 40 लोग जो है अभी तक आ चुके हैं। अभी और लोग आ रहे हैं। कहाँ से लोग आए? पूरे बुंदेलखंड से जनरली लोग जो है दिखाने आते हैं। इन जनरल भी डायबिटीज़ की यहाँ पे क्लिनिक है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी की। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, तो इसी से डील करता हूँ। सर, देखा जा रहा है एक डायबिटीज़ एक आम बीमारी हो गई है। सर, क्या किया जाए जिससे इससे लोग बचे रहें, सावधानी रहे, क्या करना चाहिए? देखिए, इसकी डायबिटीज़ इनफैक्ट हम अपनी OPD में भी देख रहे हैं कि पहले लोग 40 साल 50 साल में डायबिटीज़ होते थे, अब 20 साल 15 साल तक के बच्चों तक को डायबिटीज़ हो रही है। तो मेन कारण यह है कि पाश्चात्य सभ्यता हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। 10 साल के बाद से ही बच्चे जो है ज़्यादातर स्ट्रीट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पेस्ट्रीज, पैटीज़, बर्गर, शुगरी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे देख रहे हैं ना केवल डायबिटीज़, फैट डिपॉजिट हो रहा है, यानी मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापा मेन जड़ है डायबिटीज़ को और जीन्स को उजागर करने के लिए, जिसकी वजह से डायबिटीज़, BP, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, फैटी लिवर, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम इसको हटा पाएँ तो डायबिटीज़ को पर से हम जड़ से या कम से कम उसको रोक सकते हैं डायबिटीज़ को बढ़ने से। इनफैक्ट डायबिटीज़ का अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा आधुनिक तौर पे देखा जाए तो मोटापे पे ज़्यादातर केंद्रित हो गया है। तो पहले हम डायबिटीज़ पे दवाइयाँ देते थे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पर अब कुछ दवाइयाँ अब ऐसी भी आ गई हैं जो मोटापे को स्पेसिफिकली कंट्रोल करती हैं और डायबिटीज़ को जड़ से ठीक करने में, यानी रिवर्स करने में लाभदायक है। ना केवल डायबिटीज़ बल्कि मेटाबॉलिक डिसीज़ जैसे कि फैटी लिवर, BP, ये सब तक रिवर्स हो सकता है कुछ दवाइयों के माध्यम से। जैसे जा रहा है कि सुबह छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है सर। जी, तो ये मेन कारण टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम बात करते हैं, मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी कॉमनली हो रही है। इसके अलावा दूसरी प्रकार की डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जो जीन्स में नहीं होती, वो जेनेटिक है, वो कभी भी किसी भी बच्चे को कैसे भी हो सकती है और उसमें जनरली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ अलग है, तो डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में कि किस प्रकार की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है या टाइप 2। सर, कहा जाता है कि डायबिटीज़ के रोगियों को मीठा नहीं खाना चाहिए। सर, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। डायबिटीज़ के रोगियों को केवल मीठा नहीं खाना चाहिए, ये कहना गलत है, क्योंकि इसके अलावा फैट, घी, तेल, चिकनाई की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये ज़्यादा नुकसानदायक हैं जितना मीठा नुकसानदायक है। अगर आप एक रसगुल्ला खाते हैं, अगर शुगर फ्री रसगुल्ला भी यदि खा रहे हैं, तो भी आपकी डायबिटीज़ उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी जितनी नॉन शुगर फ्री रसगुल्ले से बढ़ेगी। तो केवल मिठाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है शुगर को इंक्रीज़ करने में, फैट, चिकनाई, मैदा, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो जनरली मैं आमतौर पे अपने डायबिटिक मरीज़ों को मीठा नहीं बंद करवाता हूँ। मॉडरेशन में, कम क्वांटिटी में यदि अपन मीठा लेते हैं तो डायबिटिक मरीज़ों को लिए पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ये बिल्कुल ख़त्म कर देना है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर चीज़ का वो ले सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल कितना मतलब डायबिटीज होना चाहिए? डायबिटीज़ खाली पेट जनरली
पहले तो बात करें डायग्नोसिस कैसे करते हैं। HbA1c यदि 6.5 या 6.5 से ऊपर है और खाली पेट की शुगर 126 या 126 से ऊपर है, या भरे पेट की शुगर 200 या 200 से ऊपर है, यदि कभी भी अपन ने ग्लूकोमीटर में चेक किया और 200 से ऊपर आ रही है तो डायबिटीज़ का लक्षण हो सकते हैं, और डायबिटीज़ के लिए तुरंत अपन शुगर चेक करवाएं। और जब शुगर हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि खाली पेट की शुगर 80 से 130 के अंदर रखें, भरे पेट की शुगर 100 से 180 के बीच में रखें, और 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर HbA1c 7 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रखें। यदि ऐसा रखते हैं तो डायबिटीज़ से हम कॉम्प्लिकेशन से रहित रहेंगे लंबे समय तक, और डायबिटीज़ से हमारा पूरा जीवन भी कट जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और खुशहाली में हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। ठीक। धन्यवाद।